नमस्कार, न्यूज 12 पे खास कार्यक्रम द ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गणेश पासवान। भारत आज हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य के कई ऐसे इलाके हैं जहां आज भी बुनियादी सुविधाओं की कमी कुछ इस कदर है कि लोगों को विकास का मतलब भी पता नहीं है। और ऐसे ही एक अंचल की तस्वीर कैद हुई हमारे कैमरे में, जहां छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम पर डालकर स्कूल जाते हैं। देखिए ग्राउंड जीरो की एक खास रिपोर्ट। भारत हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, लेकिन आज भी देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई ऐसे इलाके हैं जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी कुछ इस कदर है कि वहां के लोगों को विकास का मतलब भी नहीं पता है। केंद्रीय और राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में इतना महत्व देने की बात कर रही है, मगर आज भी असम में कई ऐसे इलाके हैं जहां शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए भी लोगों के पास पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। हम बात कर रहे हैं असम के दरंग जिले के दलगांव सियालमारी शिक्षा खंड के अंतर्गत खारूपेटिया नगर के एकदम नजदीक रोहिणीकुटी प्राथमिक विद्यालय की, जहां 60 छोटे छोटे बच्चे और सैकड़ों ग्रामीण दैनिक केले के तने से बने नाव पर या अपने अभिभावक के कंधे पर बैठकर या फिर तैरकर संकटजनक अवस्था में धनसरी नदी के एक सूती को पार कर अपने विद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। उक्त नदी में जब पानी कम होता है तो यह जुगाड़ काम आता है, मगर जब नदी में पानी अधिक होता है तो अभिभावक डर कर अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते। कारण हर समय उन्हें किसी अनहोनी का डर बना रहता है। अभिभावकों के डर और बच्चों के संकटजनक यात्रा के बारे में जानकारी मिलने के बाद न्यूज 12 संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर अभिभावकों से बातचीत की। अभिभावकों ने हमारे संवाददाता से कहा कि ऐसे तो इस नदी में साल भर पानी रहता है और छात्रों को साल भर नदी पार कर विद्यालय जाना पड़ता है, लेकिन वर्षा के दिनों में नदी उफान पर रहता है, तब बच्चे नदी पार नहीं कर सकते। लड़ा छालीगिला स्कूल जाबा नरे एतु ब्रिजर कारणे सदाय दुइजन मानुह एते थाके पार करबा कारणे ताक माहिली किबा दिबा लागे নহলে लड़ा छाली पड़बा नरे एतु कारणे तारो तो हाजिरा आछे दिबा लागबो। लड़ा छाली तारो आछे किहेदी पार करे इ कानेदी बेलेग किबा माने आमार याते कलगाछ आसिल आगते इतिया तो नाइ आगत कलगाछत पार करिছিল এতিয়া तर माने बताहत कलगाछगिला भाঙি गेल इतिया कांदत पार करबा लगे। इस विद्यालय में पढ़ने वाले करीबन 120 छात्र में से 60 छात्र नदी पार से आते हैं और वर्षा के दिनों में गांव के 3-4 अभिभावक सुबह 7 बजे से 9 बजे तक, फिर दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक नदी के किनारे पहुंचकर कभी कंधे पर बच्चों को उठाकर, तो कभी केले के तने को नाव बनाकर, तो कभी कभी बड़ा बड़ा टोपियों में बच्चों को बिठाकर विद्यालय लाना ले जाना करते हैं। वहीं विद्यालय के शिक्षक ने बताया कि लगभग 10 वर्षों से पंचायत, जिला परिषद और विधायक के साथ साथ विभागीय अधिकारी को बार बार अनुरोध कर थक चुके हैं, लेकिन आज तक यहाँ एक काठ का पुल नहीं हुआ, जिसके कारण 6 महीना विद्यालय में पूरा छात्र रहते हैं और शेष 6 महीना आधा छात्र का आना होता है। मोर नाम मोहम्मद याकुब आली, मैं रोहिणीकुटी प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक। मोर स्कूलत आमार एनसी कासुमारी गाँवर बहुतो लड़ा छाली एटू पथेदी अहा जोआ करे, किन्तु इयात कोनो धৰণৰ माने खाकु बा तेने ब्रिजर अभाव, जार कारण लड़ा छालीबिलाके सदाय सकले कांधत तुली विभिन्न भोৰৰ ऊपरत उठाई सदाय पार करि दिए। अहा जोआत बहुत असुविधा। इया बहुत दिन आगते इयात एजन लड़ाओ तेनेकुवाকৈ मृत्यु হৈছিল বুলি মই গম পাইছোঁ মোৰ আগত সময়খিনিত। গতিকে এই খাকুখিনি বেছিভাগ সময় ৰাইজেই মানে নিজৰ চান্দা ভাগুন তুলি পইচা পাতি উঠাই মানে যাতায়াতৰ কাৰণে কৰে, কিন্তু মানুহ বহুত 100 ঘৰৰ ওপৰত মানুহ আছে ইয়াত।
সেইখিনি মানুহৰ অহা যোৱাৰ আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ সা সুবিধা হোৱা দেখা পোৱা নাই। আনুমানিক মই কৈছোঁ প্ৰায় 40-50 মান যায় ইয়াৰ পৰা, কিন্তু মানে ৰেকৰ্ডটো মই সঠিক মানে যুগুত কৰা নাই। অসুবিধা সদায় অসুবিধা পায়ে আছে, মোক জনাই থাকিব বনোৱাত ৰাইজে সহযোগ কৰি বনাই দিয়ে। কেতিয়াবা বহু পানীয়ে এতিয়া কোনে বনাই আছে? এই বৰ্তমান মই জনামতে ৰাইজে পইচা পাতি উঠাই থাকো বনোৱা বুলি মই গম পাই আছোঁ। अब गौर करने वाली बात तो यह है कि यहाँ बुनियादी सुविधाओं की इतनी कमी है कि यहाँ छात्रों को अपने घर से स्कूल तक जाने के लिए सड़क भी नसीब नहीं होता। इस वजह से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जान हथेली पर रखकर नदी पार कर स्कूल आते जाते हैं। उक्त गांव के लगभग 60 बच्चे इस प्रकार स्कूल जाने के लिए नदी पार करते हैं, मगर इस तरह नदी पार करना काफी जोखिम भरा है। खुदा न खास्ता अगर बच्चों का संतुलन बिगड़ गया तो बच्चों को जान भी गंवानी पड़ सकती है। अब उक्त स्कूल के शिक्षक और विद्यार्थी सहित ग्रामीणों ने भी यह अनुरोध किया है सरकार से कि जल्द से जल्द उक्त नदी पर एक काठ का पुल निर्माण किया जाए, ताकि बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में इस प्रकार की दिक्कत ना हो। দুয়োটা গাঁৱৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট। এইখিনি অঞ্চলত বহুতো এটা অভাৱ। আমি পঞ্চায়তৰ পৰা 9,90,000 টকা এটা ধৰিছিলোঁ। বিভিন্ন টেকনিকেল কাৰণৰ বিষয়তে আমি কামখিনি কৰিব পৰা নাই, যাৰ কাৰণে ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বা ৰাইজে বহুত অসুবিধা ভুগি আছে। তাৰপিছত যেতিয়া আমি কামখিনি কৰিব নোৱাৰিলোঁ, পঞ্চায়তে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে যে এইখিনি কাম যদি আমাৰ নহয় টেকনিকেল প্ৰব্লেমত, গতিকে আমি স্কিমখিনি কাটি বেলেগ এটা স্কিম কৰি আছোঁ। সেইখিনি কাম প্ৰায় চলি আছে, প্ৰায় শেষ অৱস্থালৈ হৈ আছে। তাৰপিছত আমি পঞ্চায়তত আপত্তি জনালোঁ যে আমাক খাকো এখন লাগে, যিকোনো ব্যৱস্থা এটা কৰিব লাগে। ৰাইজৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, মানুহ অহা যোৱা কৰা অসুবিধা হয়। গতিকে পঞ্চায়তৰ পৰা 20,000 টকা আমাক এটা দিব বুলি আশ্বাস দিছে আৰু 10,000 টকা দিছে। আমি বাকীখিনি পইচা লৈ আমি কাম কৰি আছোঁ। প্ৰায় আজি সম্পূৰ্ণ হ'বই। প্ৰায় 40-50 জন ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যোৱালৈ সুবিধা হ'ব। প্ৰস্তুতি আমি লৈছিলোঁ। 9,90,000 টকা আমি এটা স্কিম ধৰিছিলোঁ। বিভিন্ন টেকনিকেল কাৰণত আমি কৰিব পৰা নাই, গতিকে পইচাখিনি আমি বেলেগ স্কিম কৰি আছোঁ বিহুদীয়া অঞ্চলত। আৰু এতিয়া প্ৰেচিডেণ্টে এটা আশ্বাস দিছে আমাক, আৰু চইল কনজাৰ্ভেশ্যনৰ পৰা এটা ব্ৰিজ ইয়াত হ'ব বুলি অতি সোনকালে আমাক আশ্বাস দিছে। ইতিমধ্যে মাপজোখ হৈ গৈছে। আমি আশাবাদী যে ইতিমধ্যে বানপানীৰ সমস্যা সমাধান হ'লে তাৰপিছত আমি এটা নিশ্চয় ব্ৰিজৰ আশা কৰোঁ। दरंग से सरवन कुमार झा की रिपोर्ट, न्यूज़ 12 असम नॉर्थ ईस्ट। न्यूज़ 12 पे खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। वहीं अगर आप हमारे खबर को Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक कीजिए। धन्यवाद।